नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं भगवत सिंह। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट अंकिता पुआर। पूरे देश भर में इनका 28वां रैंक आया है, तब से इनके घर में खुशी का माहौल है। हमारे साथ अंकिता पुआर है। अंकिता पुआर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, 28वां आपका रैंक आया है। किस तरह से आप अपनी अचीवमेंट को देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। काफ़ी खुशी का माहौल है। एवरीवन इज़ वेरी प्राउड ऑफ द रिजल्ट, सो यस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द एंटायर फैमिली। अंकिता, ये आपका 4th अटैम्प्ट था। इससे पहले भी आप 3 अटैम्प्ट कर चुके हैं और इससे पहले आपका 321 रैंक भी आया था। अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आपकी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, एजुकेशन के बारे में बताएं। सो बेसिकली आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम चंडीगढ़। उसके बाद मैंने अपनी बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से। आफ्टर ग्रेजुएटिंग आई डिड मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज काम किया है ओरेकल बैंगलोर में फॉर 2.5 years। इन अक्टूबर 2019 आई लेफ्ट माई जॉब। तब मैंने एक अटेम्प्ट दिया था, आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, तो आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब एंड डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। आफ्टर आई केम बैक होम मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था एंड आई गेव द 2020 वाला अटेम्प्ट विच वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट एंड आई गॉट 321 रैंक एंड करंटली आई एम इन दानिक सर्विस। अगर अंकिता आप बात करें, 2019 में आपने स्टार्ट की थी जर्नी, जैसे जॉब छोड़ के पर्टिकुलर जब आपने ये डिसाइड किया कि मैंने अब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारियां करनी हैं, तो वो डिसीजन किसका था? क्या आपके किसी ने गाइड किया था कि ये आपका अपना डिसीजन था? वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था एंड व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज, दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ माय डिसीजन एंड दे वर लाइक कि इफ़ यू हैव डिसाइडेड देन गो फॉर इट। अंकिता, आपकी फैमिली की हम बात करें तो फैमिली आपके किसान परिवार से और सैनिक परिवार से आते हैं। आपके दादा आर्मी में थे, तो आप किस तरह से देखते हैं, उनका किस तरह से सपोर्ट था, माँ बाप का किस तरह से सपोर्ट था? I'd say my parents, my family, they are a really great support system for me because the journey in itself काफ़ी tough होती है, बहुत highs lows आते रहते हैं, तो it's very important जो उनका support system था, जो guidance था, I really don't think कि I could have cleared it without their support। पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा ये महत्व रखता है कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। अगर सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कहते हैं कि 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना पड़ता है। आपका क्या परसेप्शन है और आपने इसको किस तरह से क्रैक किया? पढ़ना तो पड़ता ही है, बट वट आई फील इज़ मोर देन नंबर ऑफ आवर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वट यू आर स्टडिंग, या फिर आप किस चीज़ पे, मतलब व्हेन यू आर स्टडिंग यू शुड बी कम्प्लीटली फोकस। ये नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है, उसमें आप फिर क्या कर रहे हो। तो पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, इज़ वट आई बिलीव इन। आप कितने घंटे पढ़ती थी रोजाना में से? आई डिड नॉट कीप अकाउंट ऑफ इट। एक सेल्फ स्टडी आपने की थी, इसके लिए पर्टिकुलर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था। आपका जो पढ़ाई का फंडा रहता था वो किस तरह से रहता? तो आई डिड वीकेंड कोचिंग इन बैंगलोर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था व्हेन आई वाज वर्किंग, एंड उसके बाद जब आई लेफ्ट माय जॉब देन आई डिड सेल्फ स्टडी ओनली। तो उस टाइम पे आई वुड गिव मेंस के टेस्ट वगैरह आई रोड, बट देन आई डिड नॉट डू एनी पर्टिकुलर कोचिंग एज सच। अंकिता, आपका ये 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले आपका 321वां रैंक भी आ गया था, जिसकी आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। क्या आप अपने रैंक से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए आपने आगे 4th अटेम्प्ट दिया है? बेसिकली एम तो IAS का ही था, तो व्हेन आई गॉट 321 रैंक आई गॉट दानिक सर्विस विच इज़ अ ग्रेट सर्विस इन इटसेल्फ, बट वही है कि एम वो था, तो आई हैड अटेम्प्ट्स आल्सो एट हैंड, सो यस आई वेंट अहेड विद इट। कई यूपी ऐसी एस्पेरेंट्स होते हैं, काफ़ी कुछ, उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? वो स्टूडेंट्स कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ें, किस तरह से अपना वो रखें, आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? I'd say कि आजकल काफ़ी ज़्यादा information overload है, तो it's very important to have a minimal set of resources, decide your resources and then go ahead with those only। उसके अलावा it's very important to be consistent with the preparation। अपना optional अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। GS 1, 2, 3, 4 में there are few low hanging fruits which are very important। GS 4 ethics भी काफ़ी scoring रहता है if you prepare it well। तो यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं पूरे प्रोसेस में जो कि आप if you get to know them the earlier the better it is। तो ये थी हमारे साथ अंकिता पुआर। देश भर में इनका 28वां रैंक है। इन्होंने यूपीएससी एस्पायरेंट्स को सक्सेस के टिप्स भी दिए हैं। अगर यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं तो इन टिप्स को ज़रूर अपने जीवन में आजमाइए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।